दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। महाराष्ट्र के लातूर में कई नदियां उफान पर है। मल्याड नदी पर बना पुल भी बह गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सैलाब की तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर की हैं। लगातार हो रही बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मनियाड नदी पर बना वैकल्पिक पुल बहने से हालात और खराब हो गए हैं। लातूर से परभणी जाने वाला रोड भी पूरी तरह से बंद है। लातूर में चौंडी नदी पर पुल नहीं होने के कारण तांडा के लोग अपनी जान हथेली पर रखकर जोखिम भरा सफर करने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बाइक सवार ये युवक जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहा है। पुल टूटा हुआ है, उसके बाद भी इसे डर नहीं लग रहा है। इधर पश्चिमी महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद कोल्हापुर में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। तस्वीरें कोल्हापुर की हैं। लगातार बारिश के बाद जिले में कई गांव पानी में डूब गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर सैलाब ने कब्जा कर लिया है। बाढ़ का पानी घरों में घुसा हुआ है। पानी के बीच लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दूर दूर तक पानी ही दिखाई दे रहा है। बाढ़ के चलते कई अहम सड़कों पर यातायात ठप है। देखा जा सकता है कि लोगों को जरूरी काम के लिए घुटने से ऊपर जमा पानी को पार कर जाना पड़ रहा है। वहीं पंचगंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कृष्णा नदी खतरे के निशान को पार करने वाली है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सांगली की हैं, जहां नदी में लहरें उफान मार रही हैं। कृष्णा नदी में वाटर लेवल 42 फीट से ऊपर पहुंच गया है। पानी का बहाव खतरे के निशान से सिर्फ 3 फीट दूर है। ऐसे में प्रशासन ने नदी किनारे बसे 150 परिवारों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया है। सांगली में सतारा के कोयना बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कृष्णा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। कृष्णा नदी की बाढ़ के खतरनाक दृश्य ड्रोन कैमरे में भी रिकॉर्ड किए गए हैं। और वहीं मुंबई से सटे नाला सुपारा की बात की जाए तो यहां पर भी हालात काफी ज्यादा खराब हैं। लगातार बारिश के बाद और यहां एक पुलिस स्टेशन में भी पानी भर गया। देखिए आप तस्वीर मुंबई से सटे नाला सोपारा की है, जहां पुलिस स्टेशन के अंदर पानी भर गया है। आप देख सकते हैं कि थाने में पानी लगा हुआ है और कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पानी कम हुआ है, लेकिन 2 दिन पहले ज्यादा पानी रखा हुआ था। ये समस्या सिर्फ आज की नहीं है। जब भी इस इलाके में बारिश होती है, ऐसे हालात बन जाते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती है, क्योंकि यहाँ पे मतलब सांप वगैरह भी यहाँ पे बहुत आते हैं, इसलिए प्रॉब्लम तो थी। लेकिन काम तो करना पड़ेगा। पूरा भारत बंद पड़ेगा, लेकिन पुलिस स्टेशन चालू रहेगा। ये हर साल ऐसे पानी लगता है यहाँ पे? हर साल मतलब जैसे बारिश के ऊपर डिपेंड होता है। और रायगढ़ के उरण में मछली पकड़ने गई एक नाव डूब गई। नाव गुजरात से आई थी। नाव डूबने की तस्वीर रायगढ़ की है, जहां समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरे तैरते हुए दिखे। नाव समुद्र में समाते हुए दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि इस नाव को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। ये घटना बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि ये मछली पकड़ने वाली नाव गुजरात की है। हादसे की सूचना मिलते ही कोस्ट गार्ड और नौसेना की गश्ती दल के लोगों ने इसे बचाने की कोशिश की। अब सवाल है कि मौसम विभाग ने मछली पकड़ने पर रोक के बावजूद भी समुद्र में नाव क्यों ले गए? गुजरात की नाव कैसे यहाँ पहुंची? और वहीं पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज बारिश लगातार हो रही है। कोलकाता में बारिश के बाद जल भराव की समस्या बन गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। जल भराव की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की ही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड पर तेज बारिश के बाद पानी भरा हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़कों पर 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। बारिश की वजह से यातायात पर काफी असर पड़ रहा है। ये तस्वीर कोलकाता के कालिकापुर रोड की है, जहां तेज बारिश के बाद सड़कें दरिया बनी हुई हैं। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बारिश के पानी ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विभाग ने दक्षिण बंगाल के अधिकांश जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।